आपको तो बीजेपी का टिकट मिलने वाला नहीं है कि नहीं? तो अभी इलेक्शन बहुत सामने और बहुत नज़दीक हो गया, अभी करीब 2 महीना बचा होगा। तो अभी तक आपका जो पब्लिक है, जो आपका सपोर्टर लोग है, सब जानना चाहता है कि दोंगली गोलो कौन सा पार्टी में आने वाला है। कि आपको वीरम बागे जी ने लगाया है, कल को आप अपना कैंडिडेचर तो विड्रॉ कर लेंगे। प्रेजेंट विधायक जो है वो केवल प्रेजेंट विधायक नहीं है, वो स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट भी है। तो आपको लगता है और आपको सपोर्टर को आप कितना भरोसा देना चाहता है कि दिलाना चाहता है कि आप उनको डिफीट कर पाएंगे? सब लोग मालूम है चीफ मिनिस्टर को पेमा खांडू को गिराने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। वो अपना भी जानते हो, अपना आपको झूठ नहीं बोल सकेगा। स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को मैं एक रिक्वेस्ट है, हमारा यहाँ जो 13 तारीख का जो प्रोग्राम है हम लोग अटेंड नहीं भी कर सकता है। प्रेजेंट एमएलए बैठने वाला जो हमारा फ्यूचर कोई गड़बड़ कर रहा है। आप बीरम जी को आप नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए बोल के आप जो आज मतलब दोंगली को सपोर्ट कर रहे हैं, ये है क्या आपका बोलना? अब हमसे चैलेंज है तो आप हमको दिखाइए, हम ये डेवलपमेंट किया है, ये बिल्डिंग बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, हमको दिखाइए। आप अभी दोंगली को मर मिट के साथ दे रहा है, कल को दोंगली अगर वो अपना कैंडिडेचर वापस लेने से तो तब क्या करोगे आप लोग? सीएम साहब प्लीज आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अभी ये बेहुरम आगे के लिए कैंपिंग हम लोग को मत करो। बेहुरम आगे जैसे हम लेदर चुन के नहीं देखा है, वो बिल्कुल खराब वाला लेदर है। अभी जो प्रेजेंट विधायक है उनका उससे भी बेहतर दोंगली गोलो कर सकता है बोल के आपको क्या उम्मीद है उनसे? दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकी कैसेंग पे, केको विलेज पे हूँ मैं अभी। और मैं आप सबको बता दूँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि दोंगली गोलो क्या अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया क्या? दोंगली गोलो कहाँ है? जी हाँ, मैं आप सबको बता दूँ आज दोंगली गोलो का ही प्रोग्राम है, यानी कि केको विलेज से लगभग 19 परिवार से ज़्यादा आज दोंगली गोलो को जुड़ गए हैं। ये बहुत खुश खबर है दोंगली गोलो के लिए और उनका जितने भी सपोर्टर के लिए भी ये बहुत खुशी का बात है कि और भी मेंबर्स जो है धीरे धीरे दोंगली गोलो को जुड़ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सभी को आपको हम दिखाएंगे, कौन कौन क्या क्या बातें रखते हैं, क्या अभी नया कैंडिडेट दोंगली गोलो आ रहा है तो उनको क्या बात रखते हैं, और ऐसा भी होगा कि जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनको साथ देने वाला भी उनको छोड़ के दोंगली गोलो में आ रहा होगा, लेकिन इन लोग क्या क्या बातें रखते हैं वो सब हम सुनेंगे। आइए हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहना। सर, आज दोंगली गोलो का मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम आपका केको में हुआ और आप जो है यहाँ का आज का प्रोग्राम का सेक्रेटरी है, तो आज कितने लोग जो है, कितने फैमिली आपके दोंगली गोलो का टीम में जुड़ा है आपका केको बस्ती से? केको में आज मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हम लोग का 23 फैमिली आज ज्वाइनिंग हुआ है ये दोंगली गोलो के लिए। तो
आपको 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 लगता है कि दोंगली गोलो में आप जो ऐसा क्या चीज़ देखा कि हाँ दोंगली गोलो को आप लोग सब लोग इतने ज़्यादा परिवार लोग जो है उसके अंदर जुड़ रहा है। दोंगली गोलो में ऐसे क्या खास बात है जो अभी जो प्रेजेंट विधायक है उनका उससे भी बेहतर दोंगली गोलो कर सकता है बोल के आपको क्या उम्मीद है उनसे? दुंगली गोलो जो ऐसा है, जो हम लोग का प्रेजेंट एमएलए ऐसा है कि दुंगली गोलो से कंपैरिजन किया जाने से बिहुराम से बेहतर दिन ये दुंगली गोलो ही है। आपको बोलने से ये पढ़ा लिखा में भी आगे है, सभी बस्ती वालों से भी पूरा जान पहचान है और दरबाग में भी ठीक है और सभी बस्ती वालों से एरिया वाला से डेवलपमेंट में जो भी सेक्टर में आपका रिलीजन में भी बोलो और जहाँ दो मेडिकल ग्राउंड में भी बोलो, जहाँ में भी बोलो, जो काम में भी दुंगली स्पोर्ट में सभी को मदद करता है। इसलिए हम लोग को ये चाहता है कि ये लीडरशिप को हम लोग को दुंगली गोलो को ही चाहिए। सर ऐसे बहुत होते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम में है, किसी का टीम में बहुत सारे लोग परिवार लोग जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, टीम सपोर्ट करेगा बोल के एमएलए के लिए, लेकिन बीच में अंत में कोई कोई निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपका केको से भी आज दोंगली का साथ दिया, कल को अंत में फाइनल में किसी और को साथ देंगे, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा तो हम लोग 23 फैमिली में ऐसा तो नहीं होगा। क्यों बोलने से हम लोग ये 11 मंथ हम लोग उसका साथ में है। अभी भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम में भी अभी ये 1 साल होने जा रहा है। अभी क्यों हम लोग 1 साल 11 मंथ हम लोग एक उसका साथ हो के हम लोग अभी लास्ट मोमेंट में उसको साइड करेगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। वो हम लोग दुंगली को गोलो को ही हम लोग एमएलए साथ देगा। अभी हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि यहाँ पके केसंग 12 पके केसंग में और एक कैंडिडेट भी आने वाला है, हमें ये सुनने को आ रहा है, जो कि नाबम है, ऐसे कुछ सुनने को आया है। हम श्योर नहीं है, हमें सुनने को मिल रहा है और आप खुद भी एक नाबम है। कल को वो मैदान में आ जाएंगे, आप उसके साथ तो नहीं देंगे? ऐसा तो आज तक हम लोग को, हम खुद ही नाबम है तो हमको मालूम नहीं था कि वो लीडरशिप में आ रहा है। ये पहले चर्चा ये था कि ये दुंगली गोलो और लोमा गोलो और बिहुराम तीनों था, तो एक नाबम खुद हम हो के हम कैसे 11 मंथ ये उसका साथ दे के अभी दूसरा पार्टी में हम दूसरा को खुद भैया हो या किसी भाई हो, हमको मालूम नहीं है। हम लोग कैंडिडेट हो ये दुंगली गोलो को ही चाहिए। मतलब आपने ठान लिया कि आप दुंगली को ही साथ देंगे? हाँ तो श्योर जी सर, इस वक्त अभी और हमें ये अपडेट मिला है कि एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर जी और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी आपके पके केसंग पे आ रहे हैं, तो कोई ना कहीं पॉलिटिकल रैली भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कुछ मीठा शब्द बोल देंगे, आप लोग प्रेजेंट विधायक को दे देंगे साथ, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों बोलने से ये गवर्नमेंट जो पेमा खांडू गवर्नमेंट भी और तबा तादर भी और कोई भी उसका साथ आ रहा है, गवर्नमेंट जो कल का ये 13 प्रोग्राम में ये पके केसंग में, वो भी जानना चाहिए कि लीडर जो चीफ मिनिस्टर जो 13 को आने वाला है, आज केको में मास ज्वाइनिंग दुंगली गोलो के लिए किस लिए हो रहा है, वो खुद ही मालूम होना है कि लीडरशिप में चेंज ही होना है। इसलिए हम लोग को दुंगली गोलो को ही चाहिए। हम वो आने से भी, जो भी सीएम आने से और मिनिस्टर आने से वो उसका लेवल में चलेगा, और हम लोग जो मोटो है हम लोग वही चाहिए। वो गवर्नमेंट भी जानना है हम लोग लीडरशिप को चेंज करेगा। आज जो यहाँ हमारा मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम में केको बस्ती में हम भी आया है, तो हम में एक पसा वैली का एक में भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो मेरा नाम है कार्लिंग तेचेना। तो हमारा बस्ती पड़ता है कि रिलो बस्ती से है। तो मैं एक आज थोड़ा सा कुछ हमारा जो प्रेजेंट एमएलए का इशू में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। ये है, हम अपना स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को मैं एक रिक्वेस्ट है, हमारा यहाँ जो 13
13 तारीख का जो प्रोग्राम है हम लोग अटेंड नहीं भी कर सकता है, और एक तरफ सोचने से तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग करना भी चाहता है। तो चीज़ एक ऐसा है कि हमारा यहाँ जो हमारा विधायक को देखता है तो किसी हमारा पब्लिक को वो मिलना ही मुश्किल होता है। जब से 2017 से वो एमएलए बन के आया तब से उसको हम लोग मिलने का इतना तकलीफ है। जब यहाँ से पब्लिक को बुलाता है, पब्लिक जो उधर जाता है उसका घर में, तो जाने के बाद वो उधर पहुँचने का बाद बोल देता है कि हम अभी पासीघाट में है, हम दिल्ली में है, हम गुवाहाटी में है, हम सिजुसा में है, और हम कहाँ में। वो ऐसे माना हम लोग पब्लिक को गुमराह करता है। तो उसीलिए वो चीज़ के लिए हम लोग आज सोचता है कि हमारा जो एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अभी जो हमारा ये दुंगली भाई जो आया है कैंडिडेट का हिसाब से, तो हमारा 12 पक्कीकेशन को सेवा करने आया, तो इसीलिए हम सब बस्ती वाला उसका साथ में है। तो सकने से अब चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सकने से अब हमारा जो ये दुंगली भाई को आप लेने से अच्छा होगा और आपका जो टिकट को भी देने से अच्छा होगा। हम यही अपील करते हैं। तो कल को भी हमारा पक्कीकेशन फ्यूचर को ये जो अभी प्रेजेंट एमएलए बैठने वाला जो हमारा फ्यूचर कोई गड़बड़ कर रहा है, तो कोई भी चीज़ यहाँ सिस्टमेटिक से काम नहीं करता है। यहाँ सब कुछ जो लुटेरा है, तो ये हम उसको देख के अच्छा नहीं लगा है ना। तो इसीलिए हम जितना भी आज यहाँ जो पब्लिक आया है उसी को थोड़ा सा मैंने बताने के लिए, तो अब हम लोग को किसी को हमारा यहाँ 12 पक्कीकेशन का आदमी को आप खराब नहीं पाने से अच्छा है। तो आप जो उस दिन में जब आएगा आपको हम लोग डिटेल्स को भी बता देगा ना, क्या क्या ये करता है नहीं करता है। तो इसलिए सिस्टम को अभी हम लोग बदलना चाहता है। हम सब अभी दुंगली भाई को जनरेशन के लिए ना, न्यू जनरेशन के लिए हम लोग इनको माने स्वागत किया जाता है। एक आप बियूराम जी को आप नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए बोल के आप जो आज मतलब दोंगली को सपोर्ट कर रहे हैं, ये है क्या आपका बोलने का मतलब? हाँ, ये जो हम तो उसका ये बाई इलेक्शन में हम अपना जो जीजाजी था तो उसको हम बहुत माने अगेंस्ट करके, तो हम सोचा ये बियूराम को हम लोग लीडर बनाएगा, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, हमारा एरिया को देखेगा, ये सोचा था। तो डिस्ट्रिक्ट को तो पेमा सर जी आपने बहुत अच्छा बना दिया, तो हम लोग उसको तो बहुत अप्रिशिएट करता है। तो हम ये बहाना सहाना नहीं है, लोग जानता है कि हम उसके साथ में बहुत माने आगे में उसके लिए बहुत काम कर दिया था। तो करने का बाद भी जो सीनियर है उसको सीनियर हिसाब में नहीं करता है, और जूनियर वाला को उल्टा सीधा दिमाग लगा के माने क्या क्या करवाता है ना। तो बस्ती का जो डेवलपमेंट है, एरिया का जो डेवलपमेंट है, उसको बिल्कुल सही तरीका से वो काम नहीं करता है। यही है मतलब आपका कहने का मतलब डेवलपमेंट नहीं आया ये क्या? हाँ, नहीं आया। हमारा पसा वैली में तो एकदम टोटली जीरो है, नील है, बिल्कुल नहीं है। हम कल को भी बोलेगा हमारा पसा वैली में बिल्कुल ये कोई भी चीज़ डेवलपमेंट नहीं लाया, उसको हम क्लियरिफिकेशन देगा। अगर आप हमसे चैलेंज है तो आप हमको दिखाइए, हम ये डेवलपमेंट किया है, ये बिल्डिंग बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, हमको दिखाइए। बिल्कुल नहीं है, वो सब में जीरो है हमारा पसा वैली अंदर में। कल को दोंगली जीत के फिर वो भी अगर आपको नहीं मिलेंगे, उसका पास भी टाइम नहीं होगा आपको मिलने के लिए, तो ऐसे होने से तो फिर आप नेक्स्ट बार अगली बार किसको साथ देंगे? दोंगली भी अगर ऐसे निकला उसमें तो कैंडिडेट कोई भी आ जाएगा तो उसको हम लोग साथ देगा। जो सही है उसको हम लोग साथ देगा, जो सही नहीं है उसको हम लोग बिल्कुल साथ नहीं देगा। मेरा हिसाब से तो वो अभी जो प्रेजेंट विधायक से तो हमारा दुंगली भाई काफ़ी है, बहुत उससे उसका दिल जो बहुत अच्छा है, कोई चौथा बड़ा हिसाब नहीं करता है। और लोग बोलता है कि वो माने फोन पिकअप नहीं करता, अभी का जैसे मीटिंग बैठेगा तो उसको कैसे करेगा ना। और एक चीज़ और हम इसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि अब सोचिए कि ये बियूराम वागे को कातुंग आगे कैसे अगेंस्ट करके 3-4 करोड़ ये इसको दे सकता है, आपका ये हमारा दुंगली भाई को दे सकता है। ये भी एलिगेशन है, झूठ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानता है। अपना भाई का ऊपर में कोई 4-5 करोड़ कोई देगा क्या? वो तो झूठ है ना, उसको हम तो नहीं मानता है। ये हमारा पब्लिक सबको हम बोलता है कि ये झूठ है, उसको हम नहीं मानता है। आप अभी दोंगली को मर मिट के साथ दे रहा है, कल को दोंगली अगर वो अपना कैंडिडेचर वापस लेने से तो तब क्या करोगे आप लोग? नहीं, उसको भी हम लोग अभी पब्लिक लोग हम लोग सब मिल के
उसको ये है, हम तो हमारा तरफ से यही करेगा कि हम लोग एक दो तो एडवोकेट रखेगा, तो रखने का बाद उसको सिर्फ हम लोग सिग्नेचर करने देगा, और वो विड्रॉ करेगा, ये करेगा, उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। वो उसको सिर्फ हम लोग इलेक्शन एजेंट में हम लोग बैठेगा, सब कुछ हम लोग करेगा, तो उसको सिर्फ उससे हम लोग सिग्नेचर लेगा। तो लेने का बाद उसको हम लोग पब्लिक हित के लिए जैसे भी उसको हम लोग एमएलए बनाना ये चाहता है। मेरा नाम आन्या नाबम है केको का। ये ऐसे हम बोलने जा रहा है तो, और ये पके केसंग 12 पके केसंग में ओ सिम लोग आ रहा है, सिम साहब आ रहा है। सिम साहब प्लीज़ आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अभी ये बेहुरम आगे के लिए कैंपिंग हम लोग को मत करो। हम लोग चुना है कि लेदर अच्छा से चुना है कि अच्छा वाला दुंगली गोलों को हम लोग चुन के बैठा है पहले से, क्योंकि बेहुरम को किस लिए हम लोग को नहीं चाहिए बोलता है, हो डेवलप अच्छा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तो सिम साहब अब अच्छा से कर दिया हम लोग को, उसको मानता है, लेकिन मानते हुए भी वो लीडरशिप बेहुरम लीडरशिप तो हम लोग को अच्छा नहीं पाता है। लेकिन वो अपना से कॉन्टेक्ट करने के लिए है 12 पके केसंग में आया है, उसका अभी भी कॉन्टेक्ट करता है, बच्चा कॉन्टेक्ट करता है उसको। ये जो ओ बेहुरम अपना से कॉन्टेक्ट करके हम लोग पब्लिक जो एक गिट्टी भी उतारने नहीं सक रहा है, और एक बालू भी एक चामच भी उतारने नहीं सक रहा है। इसलिए हम लोग लीडरशिप चेंज करने के लिए चाहता है। बेहुरम के लिए हम लोग को पब्लिक को कैंपिंग मोड कीजिए। सीएम साहब आपको हम रिक्वेस्ट करता है, हो गए ngul kuluge tolo jage ane abu tolo ge ngul leadership हम मुलो इन्हें ngul हम सके लेदर बेहुरम जैसे लेदर हम लोग मालूम नहीं है। और डेरा साहब को हम लोग कैंपिंग साथ दिया है, उसको भी हम लोग वो अच्छा है, ऐसे लेदर अच्छा है। वो ये जो क्या बोला है डेरा साहब और खेमू साहब भी आया है, हो भी तो अच्छा लेदर है। वो अतुम साहब भी आया है, ऐसे लेदर वो भी अच्छा है। लेकिन बेहुरम आगे जैसे हम लेदर चुन के नहीं देखा है, वो बिल्कुल करब वाला लेदर है। सीएम साहब अब इसलिए उसको हम लोग पब्लिक को कैंपिंग मोड कीजिए, उसको सीएम साहब को हम रिक्वेस्ट करता है। हम लोग को कोई नौकरी चाकरी नहीं मिलता है और लेबर काम भी हम लोग करने नहीं मिला है, इसलिए हम सीएम साहब को अभी हम रिपोर्ट बता रहा है। और जो भी बोलो बच्चा बेहुरम बच्चा लड़का जो कॉन्टेक्ट करता है, बीबी जो काम कॉन्टेक्ट करता है, वो सिर्फ करता है। हम लोग पब्लिक करने का बिल्कुल हम लोग नहीं मिला है। दोंगली जी, आज केको बस्ती से, केको पंचायत से आपका टीम में कितने परिवार जुड़ा है? More than आपका 19 families है, and there are 5 lines. There are more families yet to be joined. और भी आज 19 परिवार के साथ ज्वाइन हुआ है, तो और भी है पाइपलाइन में। प्रति हमने not decided yet, but it is to be decided very shortly. बहुत जल्दी ही पार्टी को डिक्लेयर करने जा रहा है और मैं बताऊंगा। आपको तो बीजेपी का टिकट मिलने वाला नहीं है कि नहीं? तो अभी इलेक्शन बहुत सामने और बहुत नज़दीक हो गया, अभी करीब 2 महीना बचा होगा। तो अभी तक आपका जो पब्लिक है, जो आपका सपोर्टर लोग है, सब जानना चाहता है कि दोंगली गोलो कौन सा पार्टी में आने वाला है। तो कल को उन लोग का जो नापसंद वाला पार्टी आप ले लेंगे तो तब क्या होगा? आपको क्या लगता है, आपका जो सपोर्टर है वो दोंगली को सपोर्ट करता है ना पार्टी को सपोर्ट करता है? मेरे लोग के ऊपर में मैं विश्वास है, लोग पार्टी पे भरोसा नहीं करता हूँ, वो लीडरशिप पे और इंसान पे और जो कर्म करता है उन पे विश्वास है। तो मेरा ऊपर में वो लोग विश्वास है, दे आर कीपिंग फेयर ऑन मी एंड दे विल फॉलो एज पर माई डिसीजन, बिकॉज आई हैव टेकन ऑलरेडी द कंसेंसस ओपिनियंस फ्रॉम द पब्लिक ऑफ पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट। दोंगली सर, ये कहाँ तक सच है? वैसे तो सब जानते हैं आप पहले बेहुरम बागे को साथ दिया था, उसके साथ आप थे। तो अभी स्पीच में भी हमने सुना कि आप
ऐसे रूमर्स हो रहा है कि आपको बिहुराम वाघे जी ने लगाया है, कल को आप अपना कैंडिडेचर तो विड्रॉ कर लेंगे, ऐसे बहुत सुनने को आ रहा है ये, मगर कहाँ तक सच है हमें ये पता नहीं। क्या आप सच में अपना कैंडिडेचर वापस नहीं लेंगे? शायद आपने एटीटीवी मेरा साथ जो घर घर की और अभियान डिसिंग पासों में मेरा साथ जा चुका है और वॉक एंड टॉक में शायद इंटरव्यू ले चुका है। मैंने कई बार जिक्र किया है, मैं किसी का कहने पे मैं लेदर नहीं उड़ रहा हूँ। ये लोग के पुकार में, जो लोग के पुकार में मैं स्टैंड अभी ले रहा हूँ। ये आदमी जब इलेक्शन जब होता है एलिगेशन चलते रहता है, तो एलिगेशन जो है इनको हम लोग का फिर गंभीर भी लेता नहीं हूँ। और फिक्सिंग नहीं है, फिक्सिंग है आपका उनका जो एटी में बीटी में लोग अच्छा से जानता है। तो हम दोनों के कनेक्शन जो काफ़ी सालों से फेल हो चुका है। एक्चुअली आई वाज द द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, द फिजिकली, द फाइनेंशियली, मेंटली, एंड आई वाज द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो हमने उनको सपोर्ट देके लोग को हम बहुत आश्वासन दिया था, आपको ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन बाद में देखा है कि उन्होंने ही इज़ नॉट फिट टू बी लीडर इन दिस पब्लिक रिलेशन, बट ही इज़ द बिजनेस लीडर। इनके मतलब आप समझ जाइए बिजनेस लीडर क्या हो सकता है। देयर आर सो मेनी लीडरशिप, द बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर। तो उन्होंने उनका जो अभी जो फिलहाल जो एक्टिविटीज़ विच इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय हिम इज़ बिजनेस लीडरशिप। तो उनको मैं अपोज करके मैं इसलिए मैं पीपल्स का जो एस्पिरेशन को लेके हमने उनका खिलाफ मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ। और ये मेरा लिए जो आपका जो विद्रोह है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ विद्रोइंग ऑफ माई कैंडिडेचर। आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट to become a true servant of the area, and I declare my candidature on 1st May 2023 at Namora। तो उनसे लेके अभी तक मैं खड़ा हूँ। आज मैं लगता हूँ ऑलमोस्ट आपका 11 मंथ्स रानी है। आप काफ़ी मेरे साथ दिया, जो APN लाइव आप दोनों हैं काफ़ी फॉलो, सगाली न्यूज़ है, आप लोग काफ़ी मेरे साथ में रहा, एक पार में रहा। जो मेरा जो लड़ाई में, मेरा जंग में, जो लोग के पाकी केसंग के और जंग में, तो यहाँ में विद्रोह का और ये फिक्सिंग का मेरा ख्याल से 0 क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा अगर हो, उन लोग का अगर शब्द से कहता है, मैं आप लोग को द मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं आप लोग को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, आस्क देम टू, यू इनवाइट देम एंड लेट अस डिबेट एंड लेट अस द टॉक फेस टू फेस। और उसमें सबूत के साथ होना है, एविडेंस के साथ। विदाउट एविडेंस आई कैन गिव सो मेनी एलिगेशंस विच कैनॉट बी द resisted by them also, resisted by him also, or they are so co-workers of them, or they are also making some allegation so which are baseless। और उन लोग का जस्ट अपना हमदर्दी पाने के लिए उन्होंने एलिगेशन ले रहे हैं। और मैं उनको मैं इतना मैं डर भी नहीं होता हूँ, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। और अब कनेक्शन क्या, मैं उनको गुड मॉर्निंग तक भी मैं रेज नहीं करता हूँ। हाँ, एज उसको ऑनरेबल MLA कई बार मीटिंग में मिलने, मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि उनको मैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर बोलना वो ये कर। लेकिन हम दोनों का जो पर्सनल कनेक्टिविटी है, इट्स कम्प्लीटली फेल। सो हाउ दिस कैन बी फिक्सिंग एंड दिस कनेक्शन। सोर्सेज से हमने पता चला कि ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट आउट इस कैंडिडेचर। तो ये अगर मैं चौथा भाई हो कि अगर इनको मैं ये बोलूँगा कि ये उनका बड़ापन है। ही इज़ हैविंग बिग हार्ट फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड हिज यंगर ब्रदर। आई एम हिज यंगर ब्रदर। और आज उन कैंडिडेचर को जो छोड़ा हो, मेरा लिए एक ब्लेसिंग है, और एरिया के लिए भी, परिवार के लिए भी एक ब्लेसिंग है। और मैं उनको शुक्रगुजार अगर बोलूँ तो मैं शब्द से मैं उनको बयान मैं कर नहीं पाऊँगा। The in words it cannot be expressed, but I'm very thankful to him that he is standing for the cause of family, for the cause of area, for the cause of well-being of the Packy Kesaung district। and उनका जो स्टेप बैक को मैं दिल से मैं नमन करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ऊपर वाले से I pray to living God to bestow his incessant blessing upon him to be very healthy life and days to come। आपको क्या लगता है, अभी लोमा गोलो जी
हमें जैसे कि खबर मिला है कि वो अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, लेकिन वो किसे साथ दे रहे हैं, क्या प्रेजेंट विधायक को या दोंगली गोलो को? ये हमको हो साथ देना नहीं देना हो उनका डिसीजन है. तो यू नो इन डेमोक्रेसी आई कैन नॉट फोर्स एनी द माई फेलो फ्रेंड्स एंड माई कीड एंड किन्स टू सपोर्ट मी एंड ही विल डिसाइड. उन्होंने चॉइस करेगा कि मेरा भाई को साथ देना नहीं देना एरिया के लिए, या अगर वो हमको अगर मेरा लीडरशिप को अच्छा नहीं लगता किसी को साथ देने में, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन मैं मन में यही विश्वास रखता हूँ कि जब वो कैंडिडेचर को अगर विद्रोह छोड़ सकता है, दैट मीन्स उनका दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, पर उभर कर प्यार है. तो उनको मैं यही विश्वास करता हूँ आज जैसे भी जो भी काल आखिरकार वो हमको ही ब्लेसिंग देगा, ये मेरा विश्वास है. दोंगली सर, ये प्रेजेंट विधायक जो है वो केवल प्रेजेंट विधायक नहीं है, वो स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट भी है. तो आपको लगता है और आपको सपोर्टर को आप कितना भरोसा देना चाहता है कि दिलाना चाहता है कि आप उनको डिफीट कर पाएंगे? ये डिफीट कर पाएगा बोल के तो मैं बिगनिंग से मैं ये कर, क्योंकि यहाँ में लोकतंत्र है, लोग ही डिसाइड करते हैं. इन डेमोक्रेसी पीपल विल डिसाइड, ही कैन नॉट डिसाइड एंड मनी विल नॉट डिसाइड दिस, यू नो वोटर्स विल डिसाइड. तो वोटर यही चाहेगा जैसे भी जित पद का भी हो, या बीजेपी प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो, it will be decided by people of Pakistan Keshang district. Recently, I think you have come across the one, you know, the Chief Minister of Mizoram. He was defeated because of people choice. और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ का एक born and brought up एक यहाँ का जो एक मैं यहाँ का एक बेटा हूँ. तो मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे प्यार करेगा और लोग हमें उस पद में रखेगा जो एरिया को सर्विस देने के लिए. And I have surrendered my young age, you know, young age life just to serve the people of Pakistan Keshang district, especially the orphans, widows, and all, you know, the ladies and gentlemen. तो उनके लिए मैं सरेंडर होके मैं अभी मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि पक्का वो लोग हमको प्यार करके, और यहाँ में डेमोक्रेसी में हम बार बार जिक्र किया लोकतंत्र है, इट विल बी डिसाइडेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान केशंग डिस्ट्रिक्ट, नॉट बाय प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड एनी अदर पार्टीज. पाके केसंग एक विकसित जिला की ओर एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जो कि 13 तारीख को होने जा रहा है, जहां में शिक्षा मंत्री तेदिर जी भी आ रहे हैं और सीएम खुद भी आ रहे हैं. तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैंपेन प्रेजेंट विधायक के लिए होने वाला है? आपको कुछ कहना है इनके बारे में? तो मैं उनको तो मैं ये नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जब अगर चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर who has given as the token of love, as a token of gift to the people of Pakistan Keshang district, तो उनको मैं दिल से मैं नमन करता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ. मैं उनको भी स्वागत करना चाहूँगा. वेलकम टू यंग एंड डायनामिक द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. आपका मैं चीफ मिनिस्टर को मैं पाकिस्तान केशंग डिस्ट्रिक्ट में मैं वेलकम करता हूँ. ये जो आपका जो जिस प्रोग्राम में जो आ रहा है उनके लिए मैं वेलकम करता हूँ. अगर जो कैंपेन के लिए अगर जो बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए अगर जो आता है तो वो मेरा ख्याल से उनका भूल होगा, क्योंकि सब लोग मालूम है चीफ मिनिस्टर को पेमा खांडू को गिराने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है. वो अपना भी जानता है, वो अपना आपको झूठ नहीं बोल सकेगा. और चीफ मिनिस्टर भी पेमा खांडू सर भी अच्छा से जानता है कि उनको जो है सीएम पद से हटाने के लिए है. हम जो प्रेजेंट जो आपका जो बीजेपी प्रेसिडेंट ने काफ़ी कोशिश किया, तो अभी उनके लिए अगर फेवर के लिए अगर कैंपेन करेगा उनके लिए ही रिक्स है. वो अपना आपको बीमार जो डिजीज़ मैंने पैदा करा कि उनके लिए काल को हानिकारक हो सकता है. तो मैं तो उनका जो लीडरशिप जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो लीडरशिप को जो फास्टेस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट, जो रोड कम्युनिकेशन, telecommunication, electrification, and air transportation. There are so many development activities are being carried out by under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu जी है. तो उनका जो कर्म को उसको आगे बढ़ने के लिए वो अपना में हो प्रोटेक्शन में रहना है. और मेरा तो वही दुआ होगा कि वो आप अच्छा अपना जो कैरियर को आगे बढ़े, अपना को रिस्क में मत डालिए. रिक्स में आप जिस अगर उसमें अगर इस कैंपेन के लिए अगर आप आ रहा है बोलने से वो आपके लिए ही ये है. और मैं ये पाकिस्तान केशंग डिस्ट्रिक्ट को है आपने एक गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान केशंग डिस्ट्रिक्ट को आपने दिया. इनको अच्छा रखने के लिए है
जो लोग का पुकार है, दोंगली गोलो अभी इनको संभाल सकेगा। तो इसलिए मैं बिगनिंग से बोला हूँ, भागीदारी में उनको चौकीदार बनने के लिए जो लोग के जो पुकार में मैं अभी स्टैंड हूँ। तो इसलिए मैं भी इस डिस्ट्रिक्ट को अच्छा एक ब्यूटिफिकेशन, एक सुंदरता रखने के लिए लोग का जो पुकार में अभी हम स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसी में उनका भी भला है, ये सीएम का। तो सीएम को मैं बार वही बोल रहा हूँ, वेलकम करता हूँ। आप पाके केसंग में आइए, लेकिन अब ऐसा गलत शब्द मत कीजिए कि आपको काल को आपके लिए रिक्स ना हो। मैं मेरा तरफ से चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं आप अपना आपको चुनौती में मत रखिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी चेर चुका है। 12 पाके केसंग कॉन्स्टिट्यूंसी से बियूरम बागे और दोंगली गोलो और एक तो था लोमा गोलो। हालांकि अभी हमें सुनने को आया लोमा गोलो तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें ये भी सुनने को आ रहा है और एक नया कैंडिडेट आने जा रहा है। ये कहाँ तक सच है, और आप उनको अगर आ रहे हैं तो आपका तरफ से क्या बोलना चाहेंगे नया जो कैंडिडेट आ रहे हैं? मैं एपीएन लाइव इंटरव्यू में मैंने कहा था, आफ्टर माय कैंडिडेचर जो भी आता है वो पक्का एक फिक्सिंग का रूप से या ब्यूरम का सपोर्ट में आ रहा है। द रीजन है that before the announcing of my candidature, I went to all of them and I asked, उन लोग को सब ने हम पूछा कि आप विधायक के रूप में आप आइए, मैं आपके साथ में दूंगा। मैं कई लोगों को मैं जिक्र किया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आएगा। अगर अब आता है, you know this the who may be declaring as a candidate is very suspicious and very doubtful। वो जो है एरिया को संभालने के लिए नहीं है, एरिया के लिए रिक्स मेरे के लिए आ रहा है। तो मैं जो भी अगर आ रहा है, कोई भी मेरा अपना कीन एंड कीन में अगर आ रहा है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप हमें योगदान दे के मेरा जो छोटा भाई हिसाब का क्या हम मेरा साथ लोग के साथ आप जुड़िए। पाकी केसंग को एक सुंदरता हम लोग मिल के हम लोग अच्छे मतलब ये कि नज़रिया के तौर में हम लोग ले जाके एक साथ हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट को, हम लोग जिला को, हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को मिल के हम लोग मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये मेरा अपील रहेगा।